यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, 10 तारीख को बड़ा कार्यक्रम आप लोग बहराइच में करने जा रहे हैं। सालार गाजी को लेकर के जहां जहां भी मेले लगते थे सब कुछ बंद करा दिया और अब महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बड़ा मेला 10 तारीख। देखिए, जो देश के लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ा हो, जो देश को गुलाम होने से बचाया हो, जो देश की संपत्ति को बचाया हो, मेला तो उनका लगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और सपा के लोग उल्टा काम करते हैं। इन्होंने कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जिक्र ना कांग्रेस ने किया, ना कभी सपा ने किया। आज एनडीए गठबंधन की सरकार जब से बनी है देश और प्रदेश में, तब से देश के तमाम महापुरुष जो भी जिस जाति धर्म के लोग हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जनता के बीच में बताने का प्रयास हो रहा है। उसी कड़ी में 10 जून को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस बहराइच में मनाया जाएगा। इसमें कौन कौन आमंत्रित है, कौन कौन आ रहा है इस कार्यक्रम में? उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि हैं और वहाँ जो पार्क और मूर्ति बनी है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल उसको उद्घाटन करने की तैयारी में है कि उस दिन उद्घाटन भी हो जाए। मेला भी लगेगा? मेला लगेगा। अब्बास अंसारी को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई, सदस्यता चली गई। आपकी पार्टी के विधायक थे, पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, पार्टी अब चुनाव आयोग ऐलान करता है तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। बातचीत करके एनडीए गठबंधन के सभी लोगों से, जो शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके, और पार्टी की सीट है, भारतीय समाज पार्टी का एमएलए रहा रजिस्टर। के वकील का कहना है कि वो लोग इसको लेकर के आगे कोर्ट में जाएंगे, तो क्या पार्टी का पूरा समर्थन उनको? देखिए, अब वो जाएंगे तो अभी तक अगर वो विधायक पार्टी के हैं तो न्यायालय अगर स्टे देता है तो विधायक तो पार्टी के रहेंगे, तो साथ हैं। और लेकिन उसके बाद अगर सत्ता जाती है तो आप भी उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे? इस बात को लेकर के आप एनडीए से बातचीत करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। कुछ चीज़ें और हैं। आपने जिस तरीके से जो जिला पंचायत के चुनाव हैं इसको लेकर के आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी है, आप दिल्ली में मुलाकातें करे हैं, क्या इस बार का पंचायत चुनाव ये माना जाए कि सीधे जनता से कराया जाए? इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, 4 बार मुख्यमंत्री जी यूपी से हमारी बातचीत हुई है इस प्रकरण पर। देश के गृह मंत्री जी से 2 बार इस पे बात हुई है। प्रधानमंत्री जी से 1 बार बातचीत हुई है। सभी लोगों ने सहमति दिया है कि धनबल और बाहुबल को ख़त्म करने के लिए रास्ता सबसे बढ़िया जनता से चुनाव कराना है, तो सहमति दिया है लोगों ने। और प्रदेश से इसी हफ्ते प्रस्ताव संभवतः चला जाएगा भारत सरकार को। अब वहाँ लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा तो एक आदेश पारित हो जाएगा। तो माना जाए इस बार का पंचायत चुनाव सीधे जनता से हो सकता है? पंचायत हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हो जाए। आप लोग मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करें, चूंकि आप उस विभाग के मंत्री भी, एक कमेटी भी बनी है, सीएम के आप लोग की बैठक हुई थी कि कैसे जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाए और बाकी जो विषय हैं, चाहे इंग्लिश है, साइंस, वो भी पढ़ाया जाए। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि मदरसे सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम के लिए हैं, अगर मॉडर्न शिक्षा दी जाती तो उसकी मुखालफत करेंगे और हर मोड़ पर मुखालफत। ये तो विरोध तो अच्छे कामों का लोग करते हैं, लेकिन जब अच्छाई का पता लग जाता है तब बैक हो जाते हैं। 1000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए दिया जा रहा है, तनख्वाह खाली मुस्लिमों के बेहतरी के लिए, जो उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। कर क्या रहे हैं ये लोग जो बोल रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? तो सरकार सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ वो जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वो अपना विरोध करें, सरकार अपना काम करेगी। जिस तरह यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड का भी उसमें भी वही नियमावली लागू होगी। वो कह रहे हैं हमें सरकार से न कुछ चाहिए, ना हमें हम सरकार की कोई बात मानेंगे। हमने सरकार से कोई धन की कभी कोई डिमांड नहीं करी है और हम चाहते हैं कि हमारी जो दीन की शिक्षा है वही हम यहाँ पर अपने बच्चों को देते रहें। बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए तमाम स्कूल कॉलेज है वहाँ जो चाहे। तो कहाँ रोक है? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में कहाँ रोक है कि आप उर्दू, फारसी, अरबिया मत पढ़ो? कोई रोक है? कहीं रोक नहीं है। वो भरम में है। मदरसे की जब कलई खुल रही है तो लोग छपटिया रहे हैं। उसी मदरसे में
जो मैनेजमेंट है उनके पास 4 गो बेटी है तो किसी को नियुक्ति करते हैं पकड़ के, डिग्री दे के नियुक्ति करते हैं और फिर उसे शादी करते हैं। इसी में सुधार होगा मुसलमानों का। कल आजमगढ़ में बड़ा जलसा उन्होंने किया मदरसों को लेकर और बोला कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो उसके खिलाफत हैं, और उन्होंने अपने लोगों को एकजुट होने की बात भी कही है। 22 गो गोल है मदरसा में हम देख रहे हैं ना, 22 गो गोल है, कहीं कुछ नहीं है। सरकार निष्पक्ष संविधान के दायरे में काम कर रही है। बेहतर शिक्षा कैसे हो, सबको बेहतर शिक्षा मिले, सभी जाति धर्म को, उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। आखिरी सवाल, बकरीद का त्यौहार आने वाला है, उसकी कुर्बानी को लेकर के तमाम जो हिंदू संगठन है वो ये कह रहे हैं कि सांकेतिक कुर्बानी की जाए और जो सड़कों पर कुर्बानी कर दी जाती है वो चीज़ें ना हो। आपका इस पर क्या? देख, सड़क पर कुर्बानी थोड़ा करने की इजाज़त है। अगर सड़क पर कुर्बानी, ऐसा संविधान थोड़ा कहता है कि सड़क पर आप कुर्बानी करो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो कि सड़क पर कुर्बानी अपने घर के अंदर करो, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो जहाँ वहाँ करो, कोई मना थोड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.